हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जितने भी हमारे विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? इसका उत्तर है हमारा मैडम क्यूरी, जिनको 1930 में भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज़ तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? इसका हमारा उत्तर होगा, जहाज़ के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज़ के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए जबकि सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का स्वदेश निर्मित, जिसको इंग्लिश में इंडिजिनली बिल्ट, दूसरे पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा था? इस क्वेश्चन का हमारा जो उत्तर है उसका आंसर है हमारा इनसैट 2 है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? इसका उत्तर होगा हमारा विटामिन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हैली पुच्छल तारा, जिसको हम हैली कॉमेट भी बोलते हैं, प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 76 वर्ष बाद। हमारा अगला प्रश्न है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ अथवा बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे की सहायता से। अगला प्रश्न, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा एड्स। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका उत्तर होगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड मात्रक है, इसका उत्तर है आवेश की मात्रा का। अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, इसका उत्तर होगा लॉ कवर में रखकर। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? इसका उत्तर होगा न्यूक्लियर संलयन, मतलब कि इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूज़न बोलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? इसका उत्तर है किसी प्रकार का आवेश उनमें नहीं होता, मतलब कि इनमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का सारा रक्त किस माध्यम से शुद्ध होता है? इसका उत्तर होगा हमारा वृक्क अथवा किडनी के माध्यम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? इसका उत्तर होगा हमारा जलीय पौधों को। हमारा अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? इसका उत्तर है हमारा दूसरा प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? इसका उत्तर है तेल का पृष्ठ तनाव, जो कि मतलब सरफेस टेंशन, जल की अपेक्षा कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल का जो लेड होता है वो किससे बना होता है? इसका उत्तर है हमारा ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन क्यों होता है? इसका उत्तर है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है? कम होता है, मतलब फ्रिक्शन उसमें कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि वह वायुमंडलीय दाब कम होता है। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है, इसका उत्तर है जस्ता और तांबा की। हमारा अगला प्रश्न है, गैस के दाबों ज्ञात करने के लिए गैस का दाब ज्ञात करने के लिए वाला यंत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैनोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? इसका उत्तर है हमारा ध्रुव। हमारा अगला प्रश्न है, अब अग्नाशीय रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा छोटे पेप्टाइड्स में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद, या फिर इसको हम रिंग वर्म इंग्लिश में बोलते हैं, रोग कारक कवक का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा माइक्रोस्पोर्म। अगला प्रश्न है, स्कर्वी नामक रोग
रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? इसका उत्तर है हमारा विटामिन सी। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? इसका उत्तर हमारा ऑस्मियम होता है। अगला प्रश्न विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा चांदी। अगला प्रश्न है पोटेशियम का अयस्क कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? मतलब इसका हमें फार्मूला बताना है। इसका फार्मूला है KCl MgCl2.6H2O। हमारा अगला प्रश्न है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्रभाव होता है? इसका उत्तर है शीशा। अगला प्रश्न है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? इसका उत्तर है हमारा डेसिबल। अगला प्रश्न स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? इसका उत्तर है क्रोमियम, लोहा और निकल। अगला प्रश्न वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर हमारा फाइकोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? इसका उत्तर है बैक्टीरियम लैक्टिस एसिडाई। एंड हमारा अगला क्वेश्चन है मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? इसका उत्तर है हमारा शर्करा मतलब शुगर की। अगला प्रश्न है स्वचालित ब्रेक जिसको इंग्लिश में हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने हैं? इसका उत्तर है पार्केल के नियम के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? इसका उत्तर है कानबर्ग ने। अगला प्रश्न फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है हमारा मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसका सूत्र है हमारा CH3NCO। हमारा अगला प्रश्न है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टियम तथा ट्रिटिकम वेलगेयर। हमारा अगला प्रश्न है ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? इसका उत्तर है पौधों की रेखीय वृद्धि दर मतलब कि लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स को नापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर हमारा ताप बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है ताप बढ़ने पर अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर की चालकता में क्या अंतर आता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कि उनकी जो अर्धचालकता है ताप बढ़ने पर अर्धचालकता की बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला प्रश्न है हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर है FeSO4.7H2O। हमारा अगला प्रश्न है कैलोमेल का रासायनिक नाम है? इसका उत्तर है मर्क्यूरस क्लोराइड। अगला प्रश्न हीरे की चमक का कारण क्या है? इसका उत्तर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण हमारा हीरा चमकता है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा TIR। अगला प्रश्न है विद्युत तीव्रता का मात्रक है? इसका उत्तर होगा न्यूटन पर कूलम। अगला प्रश्न विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है टोकोफेरॉन। हमारा अगला प्रश्न है भारी जल जिसको हम इंग्लिश में हैवी वाटर कहते हैं ये क्या है? इसका उत्तर है हमारा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है ट्रैकोना रोग किस अंग से संबंधित होता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा आँख से। हमारा अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस B वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा पीलिया। अगला प्रश्न है हमारा एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न है AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा AB तथा O रक्त समूह के व्यक्तियों से। अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है दूध एक आदर्श आहार है लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा आयरन एवं कॉपर का। हमारा अगला प्रश्न है शेलिंग प्रतिशत मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। शेलिंग प्रतिशत से
क्या ज्ञात किया जाता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मूंगफली के दानों का प्रतिशत। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हॉट वल्गुरे। अगला प्रश्न है, किस बकरी को विश्व की दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है सानिन को। अगला प्रश्न है, हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ढलवा लोहे का। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लगभग 90 कैलोरी। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, मनुष्यों गैस्ट्रिक रस मतलब गैस्ट्रिक जूस किस अंग से स्रावित होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमाशय से। हमारा अगला प्रश्न है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो ये बुक है किसने लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डार्विन ने। अगला प्रश्न है, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है हमारा, DTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा टेटनस, डिप्थीरिया तथा हुपिंग कफ के लिए। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 0.8 सेकेंड के लिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों में श्वसन हेतु अंग है? इसका उत्तर होगा गिल्स। अगला प्रश्न है अब हमारा, वाटसन व क्रिक को जीवाश्म की किस शाखा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा DNA के डबल हेलिक मॉडल की खोज के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है एंटोनी वॉन ल्यूसेनहॉक ने। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है ग्रास का मतलब घास का। अगला प्रश्न है हमारा है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? इसका उत्तर है कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न, पाइडियोट्रिस का संबंध किससे है? इसका उत्तर है हमारा बच्चों के रोगों से। अगला प्रश्न, हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? इसका उत्तर है ग्लूकोज की कमी से। अब हमारा अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? इसका उत्तर है हमारा आपेक्षिक आर्द्रता मतलब कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला प्रश्न, हाइड्रोमीटर से यंत्र से क्या नापा जाता है? इसका उत्तर है आपेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी। अगला प्रश्न हमारा है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र है? इसका उत्तर है Pb3O4। अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? इसका उत्तर है कार्बोहाइड्रेट मतलब कि सुक्रोज, मीठी होती है चीनी। अगला प्रश्न है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना मतलब फूल्स गोल्ड कहा जाता है? इसका उत्तर है हमारा पाइराइट को। हमारा अब अगला प्रश्न है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है? इसका उत्तर है बुखार कम करने के लिए। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? इसका उत्तर है सोडियम थायोसल्फेट। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका उत्तर है यूरोक्रोम के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है? इसका उत्तर है अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है? इसका उत्तर है हमारा कॉर्निया का। हमारा अगला प्रश्न है, पैलेग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर है नियासिन के कमी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? इसका उत्तर है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है हमारा, खसरा जिसको इंग्लिश में मीजल्स बोलते हैं होने का कारण क्या है? इसका उत्तर है वायरस। अगला प्रश्न है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? इसका उत्तर है 24%। अगला प्रश्न है हमारा, नायलॉन पॉलिटिक्स के आविष्कारक कौन थे? इसका उत्तर है कोरोथर्स जो कि 1937 में खोज की थी। अगला प्रश्न है, रूटाइल जिसका सूत्र है TiO2
किस धातु का अयस्क है? इसका उत्तर है टिटेनियम का। अगला प्रश्न अब हमारा है लेड ऑक्साइड, जिसका सूत्र है PbO है, का व्यापारिक नाम क्या है? इसका उत्तर हमारा लिथॉर्ज। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है हमारा कोलाबा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? इसका उत्तर है हमारा व्हेल का। हमारा अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? इसका उत्तर है हमारा बैक्यूरेल। अगला प्रश्न ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? इसका उत्तर है एकॉस्टिक। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है? इसका उत्तर है 0.5 MeV। अगला प्रश्न परदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका उत्तर है लक्स। अगला प्रश्न बादल का हवा में तैरना का कारण क्या है? इसका उत्तर है वायु की जो श्यानता मतलब विस्कोसिटी एवं अपने घनत्व मतलब डेंसिटी के कारण। अगला प्रश्न है हमारा जीवन के उद्भव का प्रश्न वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? इसका उत्तर है हमारा A.E. ओपियन ने। अगला प्रश्न इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है हमारा F.G. बेंटिंग ने। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न सुपर फॉस्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? इसका उत्तर है Ca ब्रैकेट में H2PO4 का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? इसका उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। हमारा अगला प्रश्न अब हमारा है एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। अगला प्रश्न ड्रॉपसी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया जाता है? इसको उत्तर है हमारा आर्मिजोन। हमारा अगला प्रश्न है हड्डियों में फास्फोरस किसके रूप से पाया जाता है? इसका उत्तर हमारा कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में। अगला प्रश्न है किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? इसका उत्तर है हमारा सोनार। अगला प्रश्न है मूत्र में एल्ब्यूमिन आने से किस रंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? इसका उत्तर है वृक्क मतलब कि किडनी। अगला प्रश्न है मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा गैसों का दाब। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।